नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं वर्नियर हाइट गेज की कंप्लीट थ्योरी। जैसे कि वर्नियर हाइट गेज का फंक्शन हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और इसकी वर्किंग। यदि आप वर्नियर हाइट गेज की थ्योरी को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, एक डायग्राम बना हुआ है। इसको मैं बड़ा करके समझाऊंगा, जिससे आप इसमें जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर उसको आप साफ सुथरा और अच्छे से पढ़ सकें और इसको समझ सकें। सबसे पहले हम वर्नियर हाइट गेज के फंक्शन को समझा रहे हैं। अगर हम वर्नियर हाइट गेज को एक वर्ड में समझने की कोशिश करें कि वर्नियर हाइट गेज का उपयोग क्या होता है, तो जैसा इसका नाम है, यहाँ बीच में एक वर्ड लिखा हुआ हाइट, इसी वर्ड से हमें याद रखना है वर्नियर हाइट गेज को। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करने के लिए और किसी ऑब्जेक्ट पर किसी हाइट पर उसे मार्किंग करने के लिए। जैसे कि हमें किसी ऑब्जेक्ट पे किसी हाइट पे, या हमें पता है डायमेंशन इतनी डायमेंशन पर हमें उस पर एक निशान बनाना है, जिसे बोलते हैं मार्किंग करना, तो हम वर्नियर हाइट गेज के थ्रू उस पर वह निशान बना सकते हैं, जिससे हम उस पर वर्क कर सकें। अब यहाँ पर फंक्शन में दो पॉइंट लिखे हुए हैं, ए और बी, जिसमें पहले पॉइंट को हम थोड़ा सा समझा रहे हैं। जैसे कि लिखा हुआ है इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स एंड लेआउट वर्क। इन इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स और लेआउट वर्क को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है, यदि हमने किसी पार्ट्स को, किसी ऑब्जेक्ट को पहले से बना रखा है और उसकी हमें लेंथ विड्थ पता है, हम उसको चेक करना चाहते हैं कि उसकी लेंथ और विड्थ करेक्ट है क्या नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्नियर हाइट गेज होता है उसके जो यहाँ पर वर्नियर स्केल को हम सेट कर देंगे और इनके अंदर जो स्क्राइबर लगा हुआ है इसकी सहायता से उतनी हाइट और विड्थ को हम चेक कर सकते हैं कि वह करेक्ट बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ लेआउट वर्क। लेआउट का मतलब होता है कहीं पर हमें मार्किंग करना, तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हमें कटिंग करना है या कोई अदर ऑपरेशन करना है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही हमें पता है कि कितनी डायमेंशन का हमें उसको बनाना है, तो उतनी डायमेंशन की हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरी चारों ओर मार्किंग कर सकते हैं। फिर हम उसके ऊपर उसको कटिंग कर सकते हैं या कोई अदर ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप में फिटिंग शॉप के अंदर आपने कुछ ऑपरेशन किए होंगे, या ऐसा कह सकते हैं कुछ जॉब बनाए होंगे। उसमें आपने देखा होगा एक आपको पीस मिलता है माइल्ड स्टील का, फिर हम क्या करते हैं, उसको घिसते हैं फाइल की सहायता से, और हमें कुछ ना कुछ उसकी लेंथ और विड्थ या जो भी हमें उसको स्क्वायर बनाना है उस तरह की बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, पहले से एक चौक लगाकर उस पर मार्किंग करते हैं। मार्किंग किसकी सहायता से करते हैं, वर्नियर हाइट गेज की सहायता से, जो आपने वहां पर सभी ने देखा होगा और उसका उपयोग भी किया होगा। तो जो हम मार्किंग करते हैं चारों तरफ उस माइल्ड स्टील के पीस पर, वही क्या कहलाता है, लेआउट वर्क। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और नॉर्मल नीचे यहाँ पर एक और बी वाला ऑप्शन लिखा है, ये भी अच्छे समझ में आ रहा होगा कि जो क्या मेजरिंग एंड मार्किंग करता है किस पे, वर्टिकल डिस्टेंस पर और एक रेफरेंस सरफेस पर। मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पर देख रहे होंगे बेस बना रहता है, इसके ऊपर रखकर हम क्या कर सकते हैं, इसके मार्किंग कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं। तो आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं प्रिंसिपल की बात। तो हमने इससे पहले वर्नियर कैलिपर समझाया हुआ था, और वर्नियर हाइट गेज वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। इसके अंदर भी दो स्केल होती हैं डिफरेंट साइज की, एक होती है मेन स्केल और एक होती है वर्नियर स्केल, और उन दोनों के डिफरेंस के आधार पर ही हम किसी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेसी के साथ मेजरिंग कर सकते हैं। तो आपको इसका प्रिंसिपल भी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की। एक पॉइंट और बताना चाहता हूं मैं कि जैसे इसकी जो फाइनल रीडिंग निकालते हैं वह भी उसी तरह निकालते हैं वर्नियर कैलिपर की तरह। तो वर्नियर कैलिपर अभी तक आपने नहीं समझा है तो उसको समझने से पहले मैंने जस्ट वीडियो डाल रखा है, और थोड़ा सा मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। फाइनल रीडिंग इक्वल टू होता है जो हमारी मेन स्केल होती है उसकी रीडिंग प्लस जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.02 इंटू वह डिवीजन या वह पॉइंट जिस पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का पॉइंट एक साथ मिलता है, वह पॉइंट।
उससे हम उस फॉर्मूले से क्या करते हैं, फाइनल रीडिंग निकाल लेते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे और विथ थ्योरी। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, आप ध्यान से समझें और सुने। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है, इधर देख सकते हैं थ्योरी लिखी हुई है। जो पार्ट को मैं समझाऊंगा उसकी थ्योरी लिख दी है, जिससे कि जब भी आप नोट्स बनाए उसमें परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेस की, जिसका सबसे निचला पार्ट जिस पर पूरा इंस्ट्रूमेंट खड़ा रहता है वह होता है बेस, जो आपको लास्ट में दिख रहा होगा, लिखा हुआ है बेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यह कैसा होता है, थोड़ा वजनदार होता है, जिससे कि यह हिले नहीं और ये गिर ना सके, और अच्छे से क्या होगा, जो भी मार्किंग मेजरिंग करते हैं वह कर सके। और इसकी क्या होता है, जो भी इसकी फिनिशिंग होती है ऊपर वाली, जिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मेजरिंग या मार्किंग करते हैं, उसकी फिनिशिंग अच्छी होती है, और जो लगभग 0.005 mm तक इसकी एक्यूरेसी होती है। तो समझ गए होंगे ये बेस के बारे में। बेस सबसे नीचे का पार्ट होता है जिसके ऊपर पूरा इंस्ट्रूमेंट टिका रहता है, उसकी एक्यूरेसी भी मैंने बता दी। और ये कैसा रहता है, थोड़ा सा वजनदार रहता है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा इंस्ट्रूमेंट टिका हुआ है। अगर ये नीचे का बेस वजन नहीं होगा इसमें, तो क्या होगा, पूरा इंस्ट्रूमेंट गिर जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं इसके। नेक्स्ट पार्ट है बीम। ठीक है, बीम आपको दिख रही होगी, जो यहाँ पर बीम लिखा हुआ है, जहां पर हम एरो चला रहे हैं। ये जो आपको ब्लू कलर में लाइन दिख रही है, ये ब्लू कलर में पूरी क्या बनी हुई है, नीचे तक ये बीम बनी हुई है। यह बीम ही क्या होती है, मेन स्केल होती है वर्नियर हाइट गेज की। बीम ही क्या होती है, मेन स्केल होती है वर्नियर हाइट गेज की। और इस स्केल के ऊपर ही पूरी रीडिंग क्या होती है, मार्किंग होती है, या स्केल ऐसा बोल सकते हैं, स्केल बनी रहती है। इनका गैप कितना रहता है, 1 mm का रहता है। और इसी स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं, मेन स्केल की रीडिंग को चेक करते हैं या फिर देखते हैं। तो आपको बीम के बारे में समझ में आ गया होगा, एकदम फ्लैट बनी रहती है और जिसके ऊपर क्या रहती है, मार्किंग रहती है। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। अब तो ये तो हो गई हमारी बीम। थोड़ा बहुत थ्योरी लिख रखी है इधर मैंने, वो भी आप समझ सकते हैं, उसके भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है मेजरिंग जॉ और स्क्राइबर। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वर्नियर हाइट गेज का। जैसे कि यहाँ पर जहां पर हम एरो चला रहे हैं, वहां पर दिखा हुआ लिख रहा है, रेड कलर में हमने बना दिया है स्क्राइबर। एक क्लैंप रहता है एक पार्ट्स में, जो यहाँ पर इस तरह का क्लैंप लिखा हुआ है, दिख रहा हुआ है। इसके ऊपर लगा रहता है क्लैंपिंग स्क्रू। क्या लगा रहता है, क्लैंपिंग स्क्रू, जिसकी सहायता से हम इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। यह अटैच रहता है वर्नियर स्केल के साथ, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जब भी हमें क्या कोई भी मेजरिंग करना हो या किसी इंस्ट्रूमेंट किसी ऑब्जेक्ट पर मार्किंग करना हो, तो इसकी स्क्राइबर की सहायता से हम करते हैं। वर्नियर हाइट गेज को आप ध्यान रखें, पहले से ही इसमें हम सेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। अगर हमें मार्किंग करना है, मतलब हमें जैसे जो कोई ऑब्जेक्ट पे जितनी मार्किंग करना है उसको हम पहले से ही इसको हम सेट कर देते हैं। फिर क्या होती है, ये फ्लैट रहती है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हमें फ्लैट बनाना पड़ता है, जिससे कि एक से ऐसी टॉलरेंस इस पे सही से हो सके और इस पे सही से फिक्स हो सके। बीम के साथ थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सही से सटा देते हैं, जिससे कि उनके बीच में कोई गैप ना रहे और मार्किंग भी सही हो सके। ऐसा थोड़ा सा हमने थ्योरी में समझाने की कोशिश की। जो इसकी थ्योरी और बुक के आधार पर जो इसका एक्चुअल उपयोग है वो मैंने बता दिया है। मार्किंग और मेजरिंग करना ये मेन पार्ट होता है इस डिवाइस का, स्क्राइबर। तो इतना स्क्राइबर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ थ्योरी है, उसको भी आप लिखना चाहते तो मैं आगे बता देता हूँ। तो जैसा मैंने बता दिया वैसे ही यहाँ पर 3 पॉइंट और लिखे हुए हैं स्क्राइबर के बारे में, इनको भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जैसे कि जो स्क्राइबर का उपयोग कैसे करते हैं वह मैंने पहले पॉइंट में बताया, इस पॉइंट में बताया है। नेक्स्ट में बताया है कि जो उसका बेस रहता है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करना है, मार्किंग करना है, उसका एक्यूरेसी के साथ क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। मतलब इसका जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, बेस होता है, उसकी और इसकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, जिससे कि इसके बीच में कोई ज्यादा गैप ना हो और मार्किंग सही हो सके। ठीक है, और इसका जो प्रोजेक्शन होना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट है, मिनिमम कितना, कम से कम 25 mm तो होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको आप लिख सकते हैं थ्योरी एग्जाम में, या फिर आप नोट्स बनाना चाहते हो वह भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट्स की इसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन। ये ग्रेजुएशन या स्नातक कहीं पर भी लिखा है, उसको इंस्ट्रूमेंट में अगर इसकी बात की जा रही, ध्यान रखें वहां पर उस इंस्ट्रूमेंट की स्केल की बात की जाती है। तो ये याद रहेगा, ग्रेजुएशन इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उस वाई जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें स्केल है, उसकी सहायता से हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन की बात की जा रही, जो स्केल है इसके अंदर उनको कैलिब्रेशन किया जाना चाहिए, मतलब प्रॉपर चेक होनी चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड होता है उसके आधार पर। ठीक है,
तो ये होती है, यहाँ पर मार्किंग की बात कर रहे हैं और जो मेजरिंग की बात कर रहे हैं, कैसे हमें मेजर करना, कैसे मार्किंग करना, उसके मार्किंग और मेजरिंग से पहले। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइडर, यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा हुआ स्लाइडर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एरो, ये बना हुआ है। स्लाइडर का मतलब होता है हम इस पार्ट को जब हम मेजरिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, तो ऊपर नीचे खिसकाना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडर, मतलब खिसकना ऊपर नीचे। इसकी सहायता से हम क्या करते सकते हैं, स्लाइडर की सहायता से हम इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, जो हमारा स्क्राइबर लगा हुआ है इसको। अब ध्यान सुने इसका और भी क्या होता है। इसके अंदर लगा रहता है लॉकिंग स्क्रू, यहाँ पर दिखा रहा है। जब हम किसी मार्किंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं, तो मार्किंग में क्या होता है, पहले से ही हमें सेट करना पड़ती है डायमेंशन। तो हमें पहले से ही डायमेंशन को सेट करना, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर हमें सेट करते हैं डायमेंशन, वहां पर इसको ले जाके उसको वहां पर कस सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, जिससे वो नीचे फिर से ना आए। तो ये लॉकिंग स्क्रू लगा रहता है, इसकी सहायता से उसको हम टाइट भी कर सकते हैं। और भी इसके काम होते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑक्सिलरी हेड कैरिंग फाइन एडजस्टमेंट। एक और स्क्रू लगा रहता है जी, यहाँ पर लगा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। क्या लगा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जब रीडिंग हमें सही से पढ़ने में नहीं आती है, या फिर थोड़ी सी हमें क्या होता है, एरर समझ में आती है, सही से नहीं दिख रही हो, तो हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसको कस के थोड़ा इसको हिला के, या जो कह सकते हैं जो स्क्रू टाइप का लगाया था उसको हम टाइट करके या ढीला करके हम कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा डायमेंशन क्लियर दिखने लगती है इसकी सहायता से। इसलिए इसको क्या नाम रखा गया, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इसका भी फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। कई बार रीडिंग और भी समझ में नहीं आती, तो हम लेंस का भी उपयोग इसमें करते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जितने भी पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, इन सबको मैंने समझा दिया है। अब थोड़ी सी वर्किंग समझेंगे इसकी। तो वर्किंग समझ गया होंगे। पहला जो है बेस है, इसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की हमें जिसकी डायमेंशन मेजर करना है या मार्किंग करना, उसको हम क्या इस प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। जिस ऑब्जेक्ट की मार्किंग मेजरिंग करना, उसकी एकदम से हम फ्लैट बना देते हैं। और जो इसका प्लेटफॉर्म होता है, इसकी भी एक्यूरेसी होती है, जैसे मैंने बताया फ्लैट होता है, कैसा रहता है, लगभग 0.02 mm की सटीकता के साथ, जिसे बोलते हैं एक्यूरेसी के साथ। इसी तरह एक्यूरेसी के साथ जिस ऑब्जेक्ट की हमें मार्किंग करना है, उसके भी सरफेस को बनाया जाता है, जो इस पे हमें रखना है। और जो इसकी बीम रहती है, उससे भी सही से सटाया जाता है, कोई गैप ना रहे। तो इसको हम जिस पे रख देते हैं। पहले हम कर रहे हैं मेजरिंग की बात। मेजरिंग का नॉर्मल हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर इसको ऊपर धीमे धीमे ले जाएंगे, उसकी हाइट के बराबर जो इसका स्क्राइबर लगा, सही से उसको फ्लैट रखा जाए ऊपर वाली सरफेस पर। हम उसको स्क्रू को टाइट करेंगे, फिर उस पर रीडिंग पढ़ लेंगे। दूसरा होता है इंपॉर्टेंट, क्या होता है, इसमें मार्किंग करना है, लेआउट बनाना। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही इसकी सहायता से जो हमारा स्क्राइबर लगा, इसको हम पहले से ही जितनी भी हमें रीडिंग चाहिए या जितने पे हमें मार्किंग करना, उसको हम पहले से ही सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, इस पे लाएंगे, इस पे हम रखेंगे और इससे थोड़ा सा साथ में लाएंगे, और स्क्राइबर जहां तक है वहां पर उसको टच करा के एकदम से हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, मतलब उसको चला देंगे, इसको इस स्क्राइबर को उस ऑब्जेक्ट पर। तो क्या होगा, उस पर मार्किंग हो जाएगी, एक निशान बन जाएगा। इस तरह हम जहां जहां पर उस पर जितनी डायमेंशन पर उस मार्किंग करना चाहते हो, मार्किंग कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमने वर्नियर कैलिपर समझाया, उससे कैसे रीडिंग मेजर करते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं, सब कुछ समझाया। उसमें आप समझ लें, फॉर्मूला में स्टार्टिंग में बता चुका हूं क्या होता है। फाइनल रीडिंग इक्वल टू जो हमारी मेन स्केल है, इस पे जो रीडिंग आती है, प्लस हमारा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का, इनटू जो हमारी वर्नियर मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है, इसका वाई पॉइंट जिस पर दोनों डिवीजन एक साथ मिल रहे हैं, उस वाई पॉइंट उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं लिस्ट काउंट में। इस तरह पूरा फॉर्मूला होता है, उसकी सहायता से फाइनल रीडिंग निकाल सकते हैं। तो ये आप वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा देख लें। ये हमारा हाइट गेज थी, हमारे समझाने का तरीका था, जिससे आप थ्योरी भी लिख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।